Hi guys, welcome. We have Master Blaster Sachin Tendulkar, astrologer, Shri Sunil Gaisar ji. Welcome Gaisar sir, how are you doing sir? Fine. Yes. So after a long time you are teaching us. What do you plan to teach today? आज क्या सिखाने वाले हैं आप? आज हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ इवेंट, मतलब एक्चुअल जब घटनाएं घटती है तो उसका टाइम हम लोग अपने कुंडली से कैसे मैच करेंगे। अच्छा, मतलब पहले डिसाइड भी कर सकते हैं हम लोग आगे क्या होने वाला है। ज्योतिष बोलेगा तो आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो हमको सीखना है। तो अगर हम लोग पहले अगर सीखेंगे कि कैसे डिसाइड करते हैं तो आगे जाके आगे में क्या होगा वो भी डिसाइड कर सकते हैं। so basically this is called काल निर्णय. काल निर्णय, yes. Timing of event. Timing of event. काल is time. Time, yes. Okay. Fine. Please start sir. How do you plan to teach us today? अभी पहले तो मैं सुनील सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लास्ट गुरु पूर्णिमा में सप्तर्षि में मेरा पहला लेक्चर हुआ था और आज तक ये 5वां लेक्चर मेरा सप्तर्षि के लिए है। तो उसके लिए थैंक्स सुनील सर टू बिकम मी अ मेंबर ऑफ सप्तर्षि। दूसरी बात यह है कि आज जो मुझे ये लिया हुआ है हम लोगों ने कि काल निर्णय, तो हम लोग दूसरे लोगों सामने वाले को बोलते हैं, जातक को बोलते हैं कि आपका अच्छा टाइम है, बुरा टाइम है, लेकिन उसके पहले हमको हमारा टाइम कैसे है वो सीख के लेना बहुत ज़रूरी है। और अभी आज की बार अब ये देखेंगे हम लोग कि 25 जून दोपहर में 4 बजे की या 2 बजे की हॉरोस्कोप जो अभी चालू हो रहे हैं उसके अगर हम लोग देखेंगे तो मैं कर्क राशि का हूँ और अभी जो चल रहा है वो कुंभ राशि चल रही है, मतलब मेरे अष्टम भाव में चंद्र है और सन जो है वो जेमिनी में है, मतलब मेरे व्यय भाव में रवि है। तो दोनों भी ये रवि और चंद्र जो बेसिक प्लैनेट रहते हैं उन कोई भी हॉरोस्कोप के या काल निर्णय के, वो आज के लिए मेरे ठीक नहीं है। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि कोई भी मिशन का सक्सेसफुल होना उसके लीडर और फॉलोअर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सुनील सर हमारे सप्तर्षि के लीडर है, हम लोग सब फॉलोअर्स है। तो उन्होंने मुझे अगर बोला है कि अभी ये काल निर्णय करना है तो मैं आई विल ट्राई टू डिलीवर माय लेवल बेस्ट। हो गया। सो हम आप लोगों ने सभी लोगों ने 3 इडियट्स पिक्चर तो देखी होगी, वंडरफुल मूवीज। उसमें आमिर खान के एक डायलॉग है कि पैंट से पेन की निब से लेके पैंट की जीभ तक हर एक कोई मशीन है और हर मशीन के पीछे साइंस होता है और अगर साइंस ठीक नहीं हुआ तो वो मशीन फेल हो जाता है। और वो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बचपन में पेन का जीभ अगर खराब हो जाए तो क्या होता है वो हम लोगों ने देखा है। पैंट का जीभ भी अगर टाइमिंग ठीक नहीं हुआ तो क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा है। तो साइंस परफेक्ट होना चाहिए। और अगर हम लोग फल ज्योतिष को साइंस बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस अगर हम लोग बोलते हैं तो वो पिन पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है। मतलब क्या होने वाला है ये तो हम लोग बताते हैं, लेकिन कब होने वाला है वो भी परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में ऐसे चलता था कि आपको नौकरी 25 से 30 साल में नौकरी मिलेगी, आपका घर 30 से 35 में आपका घर होगा। लेकिन इट्स अ कॉमन थिंग कि 25 से 30 में तो आपको नौकरी मिलती ही है और उसके मतलब 95% लोग यही ट्रैक से चलते हैं। लेकिन अभी डेट एज है तो हमको पिन पॉइंट बोलना है कि 25 से 30 में हमको कब नौकरी मिलेगी और 30 के 35 में मेरा घर कब होगा। तो जातक के आयुष्य में क्या होने वाला है वो देखने के लिए हम लोग लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली या नवोश कुंडली या D60 वॉट एवर, जैसे कि सुनील सर का बाद में लेक्चर है D60 के ऊपर, वो सब हम लोग देखते हैं कि जातक के आयुष्य में क्या होने वाला है और कभी होने वाला है, मतलब टाइमिंग ऑफ इवेंट। उसके लिए कोई लोग दिन वर्ष पद्धति का ये करते हैं, कोई लोग दशा पद्धति का ये करते हैं, कोई ग्रह गोचर का ये करते हैं। आज हम लोग ये करेंगे कि ग्रह गोचर से कैसे टाइमिंग ऑफ इवेंट ये कर सकते हैं। तो नॉर्मली किताब में जो आपको जो ये दिया हुआ है उसमें जो ग्रह गोचर है, मतलब चंद्र से एकाध ग्रह कितना है, चंद्र से रवि कौन सा है, चंद्र से शनि कौन सा है, उसका फलित आपको जो पैम्पलेट दिया है उसमें दिया हुआ है। लग्न से कितना है वो भी दिया हुआ है। लेकिन उसके आगे मैंने एक ऐड किया है कि जैसे चंद्र और लग्न से वो ग्रह देखना जरूरी है वैसे ओरिजिनल प्लैनेट से भी देखना बहुत ही जरूरी है। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग कि अभी 10th का रिजल्ट आया है, तो अभी जो लड़के 10th के एग्जाम को बैठे होंगे वो ऑलमोस्ट 2000 दे वर बॉर्न इन 2000
और अगर 2000 के हम लोग प्लानिटरी पोजीशन देखेंगे तो 2 जून तक 2 जून 2000 तक गुरु मेष राशि में था एंड आफ्टर 2 जून 2000 गुरु वृषभ में था। और अभी एक एग्जांपल लेंगे कि समझो कि 2 धनु राशि या धनु लग्न की कुंडली है, तो अभी के अगर हम लोग प्लैनेट देखेंगे तो हम लोग सभी जानते हैं कि धनु लग्न का स्वामी जो गुरु है वो सिंह राशि में है, लियो में है, तो हम लोग सबको बोलेंगे कि आपका 9वां गुरु चल रहा है, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन सबको तो सेम ये नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा ये देखने के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो जिनका 2000 के पहले ये है उनका मेष गुरु है और जून 2000 के बाद में है उसका वृषभ गुरु है। और अगर आप लोग देखेंगे कि मेष से लियो जो सिंह जो आता है वो 5वीं राशि है और उसका फलित जो लिखा हुआ है वो सुख, लाभ और यश लिखा हुआ है। और वृषभ से लियो जो आता है, सिंह जो आता है वो 4थी राशि है और उसका फलित जो दिया हुआ है शत्रु, पराभव, क्लेश। मतलब धनु लग्न या धनु राशि के ही लोगों को अलग अलग फलित क्यों मिलते हैं? दिस इज द रीजन बिकॉज ओरिजिनली उनका जो जुपिटर है वो अच्छा होगा तो लियो से तो ठीक है, अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो 9th गुरु होके भी आपको फलित ठीक नहीं मिलने वाला है। So let me just revisit this thing. जो ट्रेडिशनली हमारा चल रहा है कि चंद्र से देखो, चंद्र से देखो या लग्न से देखो, चंद्र से देखो या लग्न से देखो, लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग आता है, रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ। एग्जैक्टली वन ऑफ द रीजंस इज कि हमें दूसरे प्लैनेट्स भी लेने चाहिए, दूसरे प्लैनेट लेने चाहिए। और ओरिजिनल कुंडली में जो उनकी बर्थ चार्ट है उसमें पोजीशन क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि 2000 में ही ये सब लड़के ये हुए हैं, जन्म लिए हुए, लेकिन कोई जून से पहले है, कोई जून से बाद में है। तो जून से जो पहले है उनके लिए अभी गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन जून के बाद में जो है उनके लिए तकलीफ वाला ये है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बर्थ के टाइम में ही डिसाइड होता है कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, व्हाटएवर वो अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, उसको ये जो ग्रह गोचर है उसको मदद करेंगे। मतलब अगर डिफाइन हुआ है कि इनके लाइफ में ये अच्छा होने वाला है तो ये ग्रह गोचर उसके रिजल्ट अच्छे देंगे, और अगर डिफाइन हुआ है कि ये बुरा होने वाला है तो उसके लिए भी ये ग्रह गोचर मदद करेंगे। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमेशा कोई भी प्रेडिक्शन देते टाइम जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है, वो ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। मतलब कोई भी समझो हम लोग ड्यूटी देख रहे हैं, जॉब देख रहे हैं, तो सब अगर किसी का सिंह लग्न है तो उसके 10th हाउस में वृषभ राशि आती है तो हम लोग सीधा शुक्र की तरफ जाएंगे। लेकिन वो शुक्र की तरफ जाने से पहले कालपुरुष की कुंडली में जो 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। या फिर हम लोग संतति की तरफ अगर जाएंगे तो हम लोग सीधा गुरु की तरफ जाते हैं, नहीं, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड जो है सन, उसको पहले देखिए, बाद में गुरु को देखिए। और आप वो भी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि बहुत सी औरतों का जिनका मिसकैरेज हुआ है या एबॉर्शन, फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस हुआ है, उनका सन जो है वो 8th हाउस में है और उनका ओरिजिनल 5th हाउस का भले ही अच्छा होगा, 5th हाउस लॉर्ड बहुत भले ही अच्छा है, लेकिन सन जो है वो 8th हाउस में है। तो उसी की वजह से उनका आइदर फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस हो रहा है या एबॉर्शन हो रहा है। उसका एक रीजन ये है कि उनका जो कालपुरुष कुंडली का जो 5th हाउस लॉर्ड है सन, वो 8th हाउस में है। तो अभी उसी के हिसाब से, अभी काल निर्णय के हिसाब से हम लोग को सीखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको ये देता हूँ कि ये जो मैं भी पहले दे रहा हूँ वो उसका जो ये है कि जन्म जो है वो 15 नवंबर 1933 का जन्म है। 15 नवंबर 93 12:15 PM वर्धा। 1933 12:15 PM वर्धा। वो धनु लग्न की कुंडली है, आपके सामने ये है। और उनका जो इवेंट ऑफ डेथ है, डेथ जो हुआ है वो डेथ हुआ है 2 मई 2015 रात को 10:05 में मुंबई में। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनली मतलब अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि उनका लाइफ स्पैन के हिसाब से, तो आयुर्वेदा के लिए जेमिनी में ये बताया गया है कि लग्नेश और अष्टमेश देखा जाए
तो इनके अगर हम लोग देखेंगे कि लग्नेश गुरु जो है, एसेंडेंट लॉर्ड गुरु जो है, वो कन्या राशि में मतलब 20 स्वभाव राशि में है, और 8th हाउस का स्वामी जो है वो चंद्र है, जो सिंह राशि में है, वो स्थिर राशि में है। और अगर ये द्विस्वभाव और स्थिर कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे तो ये दीर्घायु होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे उनका बर्थ चार्ट बोल रहा है। और दूसरी तरफ से हम लोग अगर देखेंगे कि सिर्फ वही जरूरी नहीं है, तो उसी टाइम आपका लग्नेश भी शुभ होना जरूरी है बर्थ चार्ट में, आपका रवि हो तो शुभ होना जरूरी है, आपका चंद्र शुभ होना जरूरी है। वो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लग्नेश गुरु, लग्नेश जुपिटर और सन दोनों भी 10th हाउस में है, मतलब केंद्र में है, तो वो बलवान है। और चंद्र जो है वो भाग्य स्थान में है, तो वो भी बलवान है। तो अगर ऐसे देखेंगे तो वो हेल्थ के हिसाब से उनको अच्छा किया जाता है। तो नॉर्मली हम लोग देखेंगे कि अगर लग्नेश, रवि और चंद्र ये शुभ स्थित होंगे तो वो हेल्थ के हिसाब से, लाइफ स्पैन के हिसाब से अच्छा होगा। और जब भी यही अब दूसरी तरफ से हम लोग देखेंगे कि ये शुभ स्थान जैसे है, वैसे अशुभ स्थान के लिए हम लोग त्रिक स्थान के अधिपति का ये करते हैं कि 6th हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड एंड 12th हाउस लॉर्ड वो अगर एक्टिव हो गए तो अशुभ स्थिति होती है। तो मृत्यु के समय में अगर लग्नेश, रवि और चंद्र तीनों भी अगर अशुभ एट ए टाइम होंगे तो वो मृत्यु के जैसा फल आपको मिलने की ये होगी। तो अगर अभी हम ये देखेंगे कि उनकी जो डेथ हो गई उसका टाइम के चार्ट के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो पहले हम लोग लग्नेश देखते हैं। तो लग्नेश गुरु जो है ये कुंडली में, ये लग्नेश गुरु 8th हाउस में है और 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है, चंद्र के साथ है, मतलब वो अष्टम स्थान के। और आपको जो मैंने चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अष्टम गुरु का जो फल दिया हुआ है वो रोग करके फल दिया हुआ है। और ये मूल लग्नेश से, मतलब ओरिजिनल लग्नेश जुपिटर जो है उनका वो 11th हाउस में है। तो ओरिजिनल लग्नेश जो उनका जुपिटर है उसके ऊपर से अभी आप देखेंगे जो मैंने टाइम ऑफ इवेंट केस में डेथ का ये दिया है, उसके ऊपर राहु का भ्रमण है। मतलब ओरिजिनल जुपिटर जो है वो 14 डिग्री में है और राहु जो है उसी दिन 15 डिग्री में है, मतलब लग्नेश के ऊपर से राहु का भ्रमण है। और वो जो राहु है वो 1 सेकंड कैन रिपीट सर, लग्नेश जो जुपिटर है, हाँ ओरिजिनल, वो 10वें घर में है, 10वें घर में है, वर्गो में। और राहु ओरिजिनल, हाँ अभी ट्रांजिट में टाइम ऑफ ट्रांजिट वो गुरु के ऊपर से जा रहा है और वो भी अंशात्मक जा रहा है, मतलब गुरु 14 डिग्री में है और राहु 15 डिग्री में है, तो वो अंशात्मक इसमें मतलब उसने लग्नेश को खराब कर दिया। दैट मींस लग्नेश जो ओरिजिनल कुंडली का है, हाँ, जब भी गोचर में उसके ऊपर से खराब रह जाएगा, आपको तकलीफ होने वाली है, ये पहला पॉइंट। हाँ, और वो सिर्फ लाइफ को ही थ्रेटनिंग होगा ऐसे नहीं, और भी एस्पेक्ट में थ्रेटनिंग होगा, लेकिन लाइफ की हम लोग बात कर रहे हैं तो लग्नेश के साथ वो मन का कारक चंद्र और आत्मा का कारक रवि भी स्पॉइल होना जरूरी है। वो इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे कि गुरु के ऊपर से राहु जा रहा है, रवि के ऊपर से भी राहु जा रहा है, और ये जो रवि और गुरु के ओरिजिनल बर्थ चार्ट में अगर देखेंगे तो वो राहु 6th स्थान में था, मतलब रवि गुरु के 6th भाव में राहु है जो अभी उनके ऊपर से जा रहा है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, हाँ, कि ओरिजिनल चार्ट में हाँ, गोचर वाला ग्रह क्या संबंध है। और मैं वही आज के इसमें मैं वही ये करना चाहता हूँ। नया बात आपने बताया, मैंने देखा नहीं है किसी को ये यूज करते हुए, कि नॉर्मली अभी इसका ओरिजिनल में राहु 3रे घर में, यस, हम अच्छा मानते हैं, ओके, लेकिन फ्रॉम लग्नेश ये 6ठे में है, तो जब ये गोचर में लग्नेश को तकलीफ देगा और रवि को भी तकलीफ देगा तो प्रॉब्लम होगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं कि रवि, उनका जो रवि है मूल वो वर्गो में है, और जब एट द टाइम ऑफ डेथ अगर हम उनका रवि देखेंगे तो वो मेष राशि में है, मतलब ओरिजिनल लग्नेश से उसका ट्रांजिट जो है वो 8th हाउस से जा रहा है। ओरिजिनल लग्नेश 10th भाव में है और जब एट द टाइम ऑफ डेथ वो रवि अष्टम से जा रहा है, तो कोई भी ग्रह का अष्टम ओरिजिनल इससे अष्टम स्थान से भ्रमण होना वो अशुभ कारक होगा। बाद में हम लोग अगर चंद्र को देखेंगे तो चंद्र के इसमें
उनका ओरिजिनल चंद्र जो है वो भाग्य स्थान में है, और एट द टाइम ऑफ डेथ वो अष्टम स्थान से, मतलब ओरिजिनल चंद्र के व्यय भाव से हो रहा है। मतलब एक ही टाइम में षष्ठ भाव, अष्टम भाव और व्यय भाव वो लग्नेश, रवि और चंद्र को थ्रेटनिंग कर रहा है। तो अभी इसके बाद हम ऐसे एज अ स्टूडेंट मेरे इसमें एक सवाल आया कि ये तो पहले भी हुआ होगा कि गुरु कर्क से पहले भी गया, 12 साल पहले भी गया होगा, राहु कन्या से 18 साल पहले भी गया होगा, रवि हर साल मेष राशि से जाता है, चंद्र तो हर महीने में एक बार कर्क राशि से जाता है। तो मैंने फिर जब भी रवि कर्क से, गुरु कर्क से गया हुआ है, उसका ये ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने डेट दिए हुए है कि इसके पहले गुरु कर्क राशि में 5 जून 2002 से लेके 30 जुलाई 2003 में था, लेकिन उस टाइम राहु कन्या में नहीं था, वो वृषभ में था। वृषभ में होने से क्या होगा सर? नहीं, वृषभ में होने से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन लग्न कुंडली से छठे घर में होगा। लग्न कुंडली से छठे घर में होगा, लेकिन लग्नेश से नौवे घर में होगा, लग्नेश से नौवे घर में होगा। बाद में मैं और पीछे गया तो उधर देखा कि उसके पहले गुरु कर्क राशि में 21 जुलाई से लेके 14 अगस्त 91 में था, 91 तक में गुरु कर्क में था, लेकिन उस टाइम भी राहु मकर में था, मतलब कन्या में नहीं था। उस टाइम भी राहु मकर में था, कन्या में नहीं था। फिर मैं और पीछे गया, उस टाइम देखा कि गुरु कर्क राशि में 6 अगस्त 78 से लेके 30 अगस्त 79 तक गुरु कर्क राशि में है। और उस टाइम फिर राहु कहाँ है देखा तो मुझे ध्यान में आया कि 23 में 77 से लेके 1 दिसंबर 78 तक राहु कन्या में था। मतलब उस टाइम वो जो ट्रांजिट था वो गुरु कर्क और राहु कन्या का जो इनका डेथ के टाइम में था वो ये था। तो उसका अगर कॉमन पीरियड हम लोग देखेंगे तो वो 6 अगस्त 78 से लेके 1 दिसंबर 78 तक कॉमन पीरियड आता है कि उस टाइम में राहु कन्या में था और गुरु। तो फिर ये फलित अभी क्यों मिला, उस टाइम क्यों नहीं मिला? तो फिर हम लोग देखेंगे तो अगस्त और दिसंबर से में अगर हम लोग रवि का भ्रमण काल देखेंगे, रवि का ट्रांजिट देखेंगे तो वो कैंसर से लेके स्कॉर्पियो तक है, मतलब वो मेष में नहीं है। मतलब जब भी राहु कन्या में था और गुरु कर्क में था, लेकिन रवि मेष में नहीं था। तो पूरा महीने 82 साल का इनका लाइफ स्पैन है। ऐसे ही मैं पीछे गया था, वही दीर्घायु है ये, फिर भी मैं उनके जन्म तक गया और मैंने देखा कि जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो ट्रांजिट है कि गुरु कर्क, राहु कन्या, रवि मेष और चंद्र कर्क, ये फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ हुआ है, जो कि उनको हर तरीके से थ्रेटनिंग है। इस कुंडली में हम लोग अगर देखेंगे तो लग्नेश भी ये हो गया है एट द टाइम ऑफ इवेंट, रवि 8th हाउस से जा रहा है, चंद्र व्यय भाव से जा रहा है। इसी तरीके से लग्नेश, रवि और चंद्र एक ही टाइम में अगर ये होंगे तो आपको मृत्यु के समय, मृत्यु के जैसे आप हम लोगों को फील है वो फील आने वाला है। तो ये हम लोग सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।